गुड इवनिंग दोस्तों। आज का जो विषय है वो है सेक्स। सेक्स मेरे जीवन में उस समय प्रवेश किया था जब मुझे ये बताया ही नहीं गया था कि सेक्स अच्छा है या बुरा। और मैं परमात्मा को इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं। मैंने अपने जीवन में जितने भी लोगों को देखा, चाहे वो मेरे फैमिली मेंबर्स हों, चाहे वो मेरे दोस्त हों, चाहे वो सन्यासी हों, और चाहे वो आज दुनिया में और तरीके के लोग, चाहे राजनीतिक, मैंने जितने लोगों को भी देखा, मैंने देखा कि सेक्स का उनमें एक जबरदस्त आकर्षण है। लेकिन साथ ही साथ उनमें ये इंफॉर्मेशन कूट कूट के भरी गई है कि सेक्स गलत होता है। आपको मालूम है कि सेक्स और ऑक्सीजन हमारे जीवन की दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन ऑक्सीजन के संबंध में मैंने किसी को डिवाइडिंग माइंड नहीं देखा। ऑक्सीजन के संबंध में मैंने ये कहते नहीं देखा कि ऑक्सीजन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ऑक्सीजन एक के साथ लेनी चाहिए या दिन में बहुत बार लेनी चाहिए, ऑक्सीजन हिंदू होती है कि मुस्लिम, ऑक्सीजन मेल होती है कि फीमेल। इसलिए ऑक्सीजन के संबंध में कोई झंझट नहीं है। सेक्स का सारा झंझट जो है वो शायद इसलिए इस जगत में पैदा हुआ कि सेक्स दूसरे से आता है, और यही सेक्स की एक खूबी है। पहली बार जब मैंने जीवन में सेक्स किया तो मेरी उम्र केवल 7-8 साल की थी, और जैसे ही मैं लोगों को ये बोलता हूं कि 7-8 साल, वैसे ही एकदम वो हैरानी से प्रश्न करते हैं, 7-8 साल में? 7-8 साल में तो मैं सोच भी नहीं सकता। 7-8 साल में क्या आप में आकर्षण आया होगा? 7-8 साल में क्या ऑर्गेज़म हुआ होगा? ये बड़ा एक लोगों को आकर्षित सा करता है। लेकिन मैं कहता हूं दोस्तों कि 7 साल में मैंने उसको जिया, और मैं खुशनसीब लोगों में से, दुनिया के शायद सबसे ज्यादा खुशनसीब लोगों में से एक हूं कि मेरे जीवन काल में 7-8 साल की उम्र में सेक्स आया, और उससे पहले कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कि व्हाट इज सेक्स, सेक्स कैसे किया जाना चाहिए, सेक्स का पोस्चर क्या होना चाहिए, सेक्स किसके साथ किया जाना चाहिए, सेक्स के लिए शादी जरूरी होनी चाहिए या नहीं, सेक्स अच्छा है या बुरा, सेक्स करने से कमजोरी आती है या नहीं। कोई इंफॉर्मेशन मुझे नहीं थी, और मैंने सीधे सीधे सेक्स को एनकाउंटर किया, जिया, और मुझे अच्छा लगा। और मैं समझता हूं कि वो उम्र थी और आज की उम्र है मेरे लिए सेक्स ऑक्सीजन जैसा है, जो कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाता। लेकिन सेक्स को लेके मैंने बहुत क्वेश्चन एनकाउंटर किए, बहुत क्वेश्चन। मुझे सेक्स, जब मैं सेक्स के बारे में सोचता हूं तो मुझे बड़ा मासूम नजर आता है। इतना मासूम कि उसके पास ना तो जात पात के लिए फुर्सत है, ना ही उसके पास किसी राजनीतिक दल का गुलाम होने के लिए फुर्सत, ना ही उसके पास ये फुर्सत है कि इसे छोड़ दूं तो परमात्मा मिले या ना मिले। लेकिन क्योंकि अभी आप लोग जो मुझे सुनते हो ज्यादातर आध्यात्मिक नजरिए से सुनते हो, इसलिए सेक्स पे मेरा आध्यात्मिक नजरिया जानना बहुत जरूरी है। जितने भी धर्म हुए उन्होंने सेक्स को गलत बताया,
और सेक्स को सही तभी बताया जब वो शादी करके पाया जाता हो, या सेक्स से बच्चे पैदा होते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि सेक्स केवल और केवल बच्चे पैदा करने के लिए होता है। तो अभी मेरे एक दो मित्र आए हुए थे, मैं ऐसी बात कर रहा था, मैंने कहा यार देखो, लोग खाली मूली का एक झंझट करते हैं कि सेक्स बच्चे पैदा करने के लिए होता है। अगर सेक्स वाकई में बच्चे पैदा करने के लिए होता है, जो लोग ये मानते हैं, जो नैतिक लोग ये मानते हैं कि सेक्स केवल बच्चे पैदा करने के लिए होता है, वो मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर दे दें कि जब उनकी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई थी, उसके बाद बच्चे हो जाने तक क्या उन्होंने सेक्स किया था या नहीं किया था। बस इस बात का आंसर वो स्वयं में भी अगर अपने अंदर से दे दें तो उनको पता लग जाएगा कि सेक्स जो है वो जानवरों में बच्चे पैदा करने के लिए किया जाता है, इंसानों में सेक्स का इस्तेमाल प्लेजर के लिए है। हां, उसमें बीच में बच्चे पैदा हो जाते हैं, ये गलत बात है। ये एक जानवरों का गुण है हमारे अंदर कि सेक्स करने से बच्चे पैदा हो जाते हैं, लेकिन इंसानी सोच में सेक्स को प्लेजर के लिए ही किया जाता है। और एक ऐसा प्लेजर जो आपको समय शून्य करता है, जो आपको अहंकार शून्य करता है, जो आपको दायरा तोड़ना सिखाता है। जब मैं दायरा तोड़ना कहता हूं तो उससे मेरा मतलब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति हिंदू मुस्लिम में बहुत अटक गया, आज के माहौल में या जो पहले माहौल था, हिंदू मुस्लिम के झगड़े, या हिंदू था तो मुसलमान को गलत बताना, मुसलमान था तो हिंदू को गलत बताना, इन बातों में भी अगर कोई उलझा हुआ हो और उसे, जैसे हिंदू हो उसे किसी मुस्लिम से सेक्स मिल जाए, कोई मुस्लिम हो उसे हिंदू से सेक्स मिल जाए, बिना विवाह के मिल जाए, तो उसके अंदर हिंदू मुस्लिम की सोच भी गिर जाती है। आध्यात्मिक लोगों ने इसको जो गलत बताया, उसका मैं समझता हूं एक रीजन रहा। उसका यह रीजन रहा कि जिन आध्यात्मिक लोगों ने इसको गलत बताया, उनके जीवन में सेक्स तब आया जब सेक्स के संबंध में उनके पहले ही विचार डाल दिए गए थे, सेक्स अच्छा, सेक्स बुरा। मेरे पास कितने लोग ऐसे मैसेज करते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि स्वामी जी, हम मास्टरबेशन करते हैं, क्या ये सही है गलत? क्या बचकानी बात है। उन खुद में देखो कि तुम जब सही करते हो तो तुम्हें आनंद आता है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक चीज बताई गई है, अरे यार ये गलत है, तो वो विचार भी आ जाता है। तो जिस समय तुम मास्टरबेशन करते हो तुम आनंद में होते हो, कर रहे होते हो, और जब तुम मास्टरबेशन छोड़ देते हो, जब हो जाता है, जब ऑर्गेज्म हो जाता है, तब अचानक ही तुम्हें ख्याल आती हैं समाज की वो धारणाएं कि अरे यार ये गलत है। फिर तुम अपना माथा पकड़ के बैठते हो, फिर बहुत से लोग कसमें खाते हैं कि नहीं यार ये अगली बार नहीं करेंगे, लेकिन फिर अगली बार करते हो। कितने ऐसे लोग मुझसे पूछते हैं कि स्वामी जी, सेक्स को जो है हम अपनी पत्नी के साथ करते हैं, लेकिन पराई स्त्री का भी ख्याल आता है। आएगा, क्या गलत है इसमें? क्योंकि सेक्स अगर बात कहें तो इतने डायमेंशंस में है, इतने डायमेंशंस में है कि अगर मैं केवल और केवल सेक्स पे बात करने बैठूं और दुनिया के सारे क्वेश्चंस को उठा लूं जो सेक्स के ऊपर हैं या सेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो मैं समझता हूं कि एकमात्र यही विषय है जिसका जवाब देते देते मेरी पूरी जिंदगी जा सकती है। और सच कहूं, मैं चाहता हूं कि इस पे जितनी हो सके तुम चर्चा करो, इसका चिंतन करो, इसको खोज बनाओ। आपको मालूम है कि एक जमाना था जब स्त्रियों को सेक्स नहीं होता था, सेक्स में ऑर्गेज्म नहीं होता था। स्त्रियां सेक्स में केवल एक टूल की तरह इन्वॉल्व थीं। पुरुष आनंद लेता था और स्त्री उसमें केवल इन्वॉल्व होती थी। एक जमाना था। अचानक फिर ऐसा हुआ कि स्त्रियों को भी इसमें आनंद आने लगा, और आज तो मैं समझता हूं शायद
100% स्त्रियां सेक्स के प्लेजर से परिचित हैं। अभी लगभग 200 साल पहले तक ऐसा था कि स्त्रियों को सेक्स में आनंद नहीं आता था। और इसके संबंध में जब वैज्ञानिकों से बात करो तो वैज्ञानिक कहते हैं कि स्त्री के शरीर में एक जी पॉइंट होता है जिसको डेवलप हुए अभी कुछ 100 साल के आसपास हुए हैं। उससे पहले स्त्री में वो जी पॉइंट होता ही नहीं था। अब आप मुझसे जी पॉइंट पूछेंगे तो मैं कहूंगा थोड़ा नेट पे सर्च कर लो यार, वरना जी पॉइंट पे ही मेरा पूरा लेक्चर चला जाएगा। ये बात अलग है कि ये लेक्चर इतना इंटरेस्टिंग है कि तुम पूरा देख सकते हो, लंबा भी देख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं इसको हो सकेगा जितने कम समय में बात कहूंगा। तो जी पॉइंट स्त्रियों में था ही नहीं। ये जी पॉइंट बड़ा एक आकर्षक एक हिस्सा है, शरीर का एक अंग हो गया। एक इतना आकर्षक अंग है स्त्री के शरीर में जिसने स्त्री के जीवन में आके स्त्री को ऑर्गेज्म की यात्रा कराई। और एक जमाने में जिस तरीके से पुरुष सेक्स की बातें करते थे आपस में, अब स्त्रियां भी सेक्स की चर्चा करती हैं और बहुत करती हैं। और करने का कारण है कि उनके जीवन में भी सेक्स को लेके एक डिवाइडिंग माइंड है, और वो डिवाइडिंग माइंड है कि इसको करा जाना चाहिए नहीं, पति से किया जाना चाहिए नहीं, या पति के अलावा भी अगर करने की सोच बनती है तो सही है या गलत। कई लोगों का ये भी प्रश्न आता है कि स्वामी जी, कई स्त्रियां मुझसे प्रश्न करती हैं कि स्वामी जी मैं सेटिस्फाई नहीं होती, मैं पुरुष से सेटिस्फाई नहीं होती। सेटिस्फाई के बड़े बड़े कारण हैं। कमाल की बात है, किसी स्त्री का ये कारण है कि मेरे पति का लिंग छोटा है, किसी स्त्री का ये कारण है कि मेरे पति जल्दी ऑर्गेज्म हो जाता है, किसी स्त्री का ये कारण है कि वो फोर प्ले नहीं करते, किसी स्त्री का ये कारण है कि उनके साथ सेक्स बोरिंग हो गया, किसी स्त्री का ये कारण है कि उनका शरीर मासल नहीं है तो हमें मासल पुरुष का ख्याल आता है, अजीब अजीब तरीके से। लेकिन इतने सारे कारण हैं तो मैं किसको सही बताऊं? मैं किसको कहूं सही कि तुम किस चीज को सही मानो? मैं ये कहता हूं कि ये तुम्हें अपने अंदर से ही खोजना है। तुम्हारे लिए तुम्हारा सेटिस्फेक्शन तुम्हें खुद निर्धारित करना होगा। कुछ स्त्रियां ऐसी भी हैं जो कहती हैं कि मैं अपने पति से बहुत सेटिस्फाइड हूं, लेकिन उनमें कोई भी कमी नजर नहीं आती। अब वो सेटिस्फेक्शन का जो ढंग है वो उनका ऑर्गेज्म का भी ढंग नहीं है। कई स्त्रियां ऐसी जो कहती नहीं, ऑर्गेज्म हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या सेटिस्फेक्शन ऑर्गेज्म पे डिपेंड करता है? क्या सेटिस्फेक्शन ऑर्गेज्म ना होने पे डिपेंड करता है? व्हाट इज सेटिस्फेक्शन? सच बात तो यह है, ये तुम्हें तुम्हारे होने का एहसास कराता है, ये तुम्हें खुद से जोड़ता है। एक शब्द यूज करता हूं मैं बहुत बार, और वो है आनंद। आनंद का सिर्फ एक ही अर्थ है, सिर्फ एक ही अर्थ। आनंद में तुम तुम्हारे साथ होते हो, आनंद में तुम होते हो, आनंद में तुम हिंदू नहीं होते, आनंद में तुम पुरुष या स्त्री नहीं होते, आनंद में तुम छोटे या बड़े नहीं होते, आनंद में कोई भेदभाव नहीं होता, आनंद में कोई खास तरीके की प्रक्रिया नहीं होती, आनंद किसी खास तरीके के समय को नहीं जानता। सेक्स में आनंद, परमात्मा की राह पे आनंद, ध्यान में आनंद, ये सारे वही आनंद की बातें हैं जिसमें तुम होते हो। कई लोग हैं जो मेरा विरोध करते हैं, मैं उनसे पूछता हूं क्या तुम आनंदित हो? फिर वो कह देते हैं हम आनंदित हैं। फिर मैं पूछता हूं विरोध क्यों? वो कहते हैं क्योंकि मैं ये सोचता हूं, क्योंकि मैं ये हूं, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, क्योंकि मेरा नजरिया ऐसा है, क्योंकि ये, क्योंकि वो, क्योंकि वो, क्योंकि ये। मैं उन सब से कहता हूं कि विश्वास मानो, क्योंकि तुम मेरा विरोध करते हो
तुम मेरे किसी खास नजरिए से मुझे देखते हो, तुम्हारे देखने का कोई कारण है, तुम्हारी मुझसे कोई अपेक्षा है कि ऐसा मैं करता तुम्हारे साथ, तो इसका मतलब है तुम अभी आनंदित नहीं हो। आनंदित का तो जो अर्थ मैं बताता हूं बस वही है कि आनंद में तुम कुछ नहीं होते, तुम स्वयं में होते हो। मैंने जीवन में अपने झांक के देखा तो मुझे सेक्स से ज्यादा खूबसूरत कुछ भी नहीं मिला। इस पृथ्वी पे मैं हूं तो शायद मैंने इस पृथ्वी से जो पदार्थ के तल पे आनंद लिया है वो केवल सेक्स है, इसके अतिरिक्त कोई आनंद नहीं। और अगर ये आनंद हटा दो तो मैं समझता हूं कि मैं पृथ्वी पे फिर नहीं रहना चाहूंगा। कोई और कारण ही नहीं बचा है। जिस प्रकार से रामकृष्ण परमहंस के जीवन में भोजन का इतना महत्व था कि भोजन जब तक वो चाव से करते रहे, उनको जीवन जीने की आकांक्षा थी। और उन्होंने कहा कि जिस दिन मैं भोजन चाव से ना करूं, समझ लेना कि ये मैं जाने का वक्त आ गया। मैं कह सकता हूं कि जिस दिन मैं सेक्स के विरोध में हो जाऊं, या कहूं सेक्स नहीं, या सेक्स की कोई जरूरत नहीं, उस दिन मैं कहूंगा कि जीवन जीने की कोई जरूरत नहीं। मेरे लिए सेक्स शारीरिक प्रक्रिया नहीं है। कई बार लोग ये समझेंगे सेक्स का मतलब फिर देखो शारीरिक प्रक्रिया पे आ गए। वो मूर्ख हैं, उन्होंने सेक्स को बहुत छोटा बनाया। मेरे लिए हर तरह का भोग, जो भी भोग रहे, जिसमें मैं अपने साथ होता हूं, वो सब सेक्स है। आप देखते हो सुबह के समय हिंदुस्तान में आजकल एक फैशन चला हुआ है, 35-40 साल की उम्र के बाद कुत्ते लेके घूमने का सुबह। ये कारण सेक्स है। या तो उनका सेक्स जीवन से जा रहा है, या वो जो जी रहे हैं उसको और बेहतर करना चाहते हैं, इसके लिए वो कुत्ते लेके घूम रहे हैं सुबह। लेकिन वो भी मुझसे विरोध में होंगे। मेरे जीवन में जितने भी लोग मुझसे निकट आने के बाद जलन रखे हैं, उसमें एक सबसे बड़ा रीजन है, और वो रीजन है सेक्स। कई बार लोग पूछते हैं कि स्वामी जी आपने कितने लोगों के साथ सेक्स किया। मैं कहता हूं यार मैंने कभी गिना ही नहीं। गिनने बैठूंगा तो मैं अभी फिर आप 10 मिनट पॉज हो जाना पड़ेगा, मुझे बहुत सारी उससे गुजरना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहता हूं मैंने सेक्स किया, सिर्फ सेक्स किया। कितनों से किया ये गिनने का वक्त नहीं है, क्योंकि मेरे लिए सेक्स शरीर नहीं है। सेक्स, सेक्स और सेक्स। मैं तुमसे कहता हूं, मैं धार्मिक लोगों से कहता हूं कि जिन लोगों ने सेक्स छोड़ने की बात कही, उनके जीवन में सेक्स कहीं ना कहीं विरोध के रूप में था। उनको वो डिवाइडिंग माइंड कर रहा था, उनको वो खंड खंड कर रहा था। इसके कारण उन्होंने सेक्स से मुक्ति की बात कही। मैं शायद धार्मिक जगत में पहला एकमात्र व्यक्ति हूं जिसने सेक्स की बिल्कुल भी निंदा नहीं की, और ये भी नहीं कहा निंदा। जैसे ओशो के लिए लोग कहेंगे ओशो ने निंदा नहीं की, लेकिन ओशो ने एक बात कही, उनके बारे में पूछा जाता है, अपनी सेक्स को मैं ऊपर उठाने की बात करता हूं। सेक्स को ऊपर उठाना, सेक्स को ऊपर उठाने की क्या जरूरत है? सेक्स अपने आप में ही ऊपर है। हां, संभोग जरूर ऊपर उठाना है, शारीरिक क्रिया को जरूर ऊपर उठाना है, लेकिन सेक्स को ऊपर उठाना है। सेक्स अपने आप में ही ऊपर है। सेक्स को उससे ऊपर उठाया ही नहीं जा सकता। दुनिया की सारी ऊर्जाएं मिलके भी इतनी बड़ी नहीं हो सकती जितनी सेक्स की ऊर्जा है। लेकिन तुम परमात्मा की ऊर्जा, न जाने किन किन ऊर्जाओं की बात करते हो। मैं तुमसे कहता हूं
कि एक दिन, सिर्फ एक दिन, आज की तारीख में जब तुम मेरी ये बात सुन रहे हो, तुम सिर्फ एक काम करना, सेक्स में उतरना, चाहे मास्टरबेशन करके, चाहे पार्टनर होना हो, चाहे पार्टनर के साथ, चाहे वैश्या के साथ, चाहे पर स्त्री या पर पुरुष के साथ, किसी के साथ भी तुम सेक्स में उतरना, सिर्फ एक बार सेक्स के संबंध में सब धारणाएं हटा के उतरना, सेक्स के संबंध में सब मांग हटा के उतरना, सेक्स में ऑर्गेज्म की भी मांग ना करना, बस उतर जाना। सेक्स में कोई धारणा मत बनाना, सेक्स का कोई पोस्चर की धारणा मत बनाना, और तुम हैरान रह जाओगे। तुम्हारे जीवन से जितनी मूर्ताएं हैं वो विदा हो जाएंगी। उस लम्हे में तुम जगत में ना हिंदू होगे ना मुसलमान होगे, सारी मूर्ताएं। अभी भी ऐसा होता है, तुम जब सेक्स करते होगे तो बहुत सारी धारणाएं तुम्हारी विदा हो जाती होंगी, क्योंकि सेक्स की ऊर्जा के तहत वो धारणाएं नहीं होती होंगी, लेकिन तुरंत उसके बाद वो धारणाएं आ जाती होंगी। अरे यार अच्छा था, ये धारणा भी गलत है। अरे यार बुरा था, ये धारणा भी गलत है। अरे यार क्या मैंने सही किया, ये धारणा भी गलत है। अरे यार मुझे रिलैक्स मिला, ये धारणा भी गलत है। मैं तुमसे कहता हूं कि बिना धारणा के जब सेक्स में उतरोगे तो सेक्स के बाद भी कोई धारणा नहीं बचेगी, और फिर तुम्हारे जीवन के दो ही तो हिस्से हैं, या तो तुम सेक्स कर रहे हो या तुम सेक्स की तैयारी कर रहे हो। तुम भोजन कर रहे हो, तुम शरीर को बना रहे हो, सेक्स की तैयारी है। तुम अच्छे कपड़े पहन रहे हो, सेक्स की तैयारी है। तुम पैसा कमा रहे हो, सेक्स की तैयारी है। तुम घर बना रहे हो, सेक्स की तैयारी है। सब तैयारी ही तो है। या तो तुम सेक्स करते हो या तुम सेक्स की तैयारी करते हो। और अगर तुम एक बार ऐसे सेक्स में उतर गए जिसमें कोई धारणा नहीं थी, और उसके बाद भी तुम्हारे अंदर सेक्स के प्रति कोई धारणा नहीं आई, तो निश्चित जानना तुमने अपने 24 घंटे में आनंद का कारण खोज लिया। 24 घंटे आनंदित रहने का इससे अच्छा कोई ढंग है नहीं कि तुम सेक्स में उतरो बिना धारणा के, और सेक्स के बाद भी किसी प्रकार की धारणा को अपने पे हावी ना होने दो। आज जो मैंने बात कही इसका प्रयोग करेंगे, सभी लोग प्रयोग करेंगे, और उसके बाद इस पे उठने वाले क्वेश्चन आप इसमें लिख सकते हैं और मैं उस पर बात करूंगा। प्रणाम। और एक बात और, प्रणाम के बाद भी कह रहा हूं कि बहुत से लोग होंगे जिन्हें इसे करने में दिक्कत आएगी। जिस प्रकार ध्यान का प्रयोग बताता हूं करने में दिक्कत आती है, वो भी प्रश्न करें कि मैंने ऐसे करके देखा, फिर ऐसे ऐसे नहीं हो पाया। मैं उन्हें फिर बताऊंगा कि और इसमें कैसे प्रयास करें। जब मैं तुम्हें ध्यान सिखा सकता हूं, मैं तुम्हें सेक्स भी सिखा सकता हूं। मुझे कोई आपत्ति नहीं, स्त्री हो पुरुष हो, मैं सब पे सेक्स की बात कर सकता हूं। लेकिन सावधान रहना वो लोग जो सेक्स की ऊर्जा ऊपर चढ़ाने की बात करते हैं। तुम एक ही गांधी से काम लो जिसे परमात्मा ने बनाया। तुम ऊपर चढ़ा के स्वयं गांधी मत होने लग जाओ। प्रणाम।